Hello students, now we are going to study Indian economy. The sources of human capital formation. तो स्टूडेंट्स हम जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हमने ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि ये जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, और उसमें भी हमने दो एक सोर्सेस पढ़ लिए थे जिसमें आपके पास एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ये हमने पढ़ लिया था। इसी तरह से हमने एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ की बात कर रहे थे, तो ये हमने पढ़ लिए थे, इन पर डिस्कस किया था। तो एक थोड़ा सा रिव्यू हम देख लेते हैं कि ये जो ह्यूमन कैपिटल है तो आपके पास क्या था, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब है आपके पास की स्टॉक ऑफ एक्सपर्टाइज, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनका जो स्टॉक है वही आपके पास क्या है, ह्यूमन कैपिटल। और ये ह्यूमन कैपिटल कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंट्री में जितना ह्यूमन कैपिटल होगा उतना ही आपके पास डेवलपमेंट ज्यादा होगा। और ये ह्यूमन कैपिटल बनता है इससे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक मतलब प्रोसेस है, मतलब मेथड है जिससे कि आपके पास क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आप क्या करते हैं कि एक प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन क्या होता है वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होता है, तो जिससे कि उसकी वैल्यू जो है अपने आप इंक्रीज हो जाती है और ये आपके पास क्या करता है, कंट्री के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में एक एक्टिव रोल प्ले करता है। तो हमने आपको बताया था कि ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो एक्सपेंडिचर किया जाता है इस पर एजुकेशन पर, वो इसका सोर्स है। तो हम सोर्स की यहाँ बात कर रहे थे कि सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये हमारा डिस्कस हो गया था। इसी तरह से हमने बात की थी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो आपके पास हेल्थ है, हमने इसकी बात की थी कि हेल्थ की बात की थी कि हेल्थ किस तरह से आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को क्या करता है, बढ़ाता है, किस तरह से वो इम्प्रूव करता है कंट्री के डेवलपमेंट में। तो हमने आपको यहाँ पर बता दिए थे कि हेल्थ पर खर्च करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हेल्दी माइंड है वो किसमें होगा, हेल्दी बॉडी में होगा। तो हेल्दी बॉडी का होना कंपल्सरी है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर खर्च करती है। आपको हमने बताया था कि टाइप 1 मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, टाइप 2 आपके पास होती है, टाइप आपके पास 3 होती है। फिर जो हमने फर्स्ट आपके पास बताया था जिसमें आपके पास क्या होता है कि पहला जो स्टेज होता है एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट के, वो पीएससी और सीएससी आपके पास होते हैं। फिर हमने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आपके पास होते हैं। फिर हमने तीसरा जो आपके पास आपको बताया जिसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, एम्स होते हैं, जो ट्रामा सेंटर होते हैं। तो इन सब पर खर्च किया जाता है जिससे कि कंट्री में हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि हेल्थ से ही क्या होगा, कंट्री की जो एफिशिएंसी जो है वो आपके पास उस पर डिपेंड होती है कि आपकी कैपेसिटी जो प्लानिंग है वो कैसे आप कर पाएंगे, हेल्दी माइंड से कर पाएंगे, आप स्ट्रेटजी से बना पाएंगे। तो ये हमने आपको डिस्कस किया था। थर्ड आप कह सकते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो जब हम बात करते हैं इसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मीन्स जो हम यहाँ लगाते हैं, क्या आपको मालूम है कि टाइम टू टाइम जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव होती रहती है, न्यू जो आइडियाज होते हैं वो क्रिएट होते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं। अब मान लीजिए किसी भी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि वर्किंग हो रही है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, अब नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, नई मशीनरी लगेगी। तो वहाँ पर क्या है कि जो वर्किंग जो आपके पास है, जो वर्किंग फोर्स है आपके पास, जो लेबर फोर्स वहाँ पर वर्क कर रहे हैं या वो लोग काम कर रहे हैं, तो लोग तो पुरानी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हैबिचुअल हैं, उसी से वो वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को ये कैसे जो वर्कर है जो वर्क कर रहे हैं वो एडॉप्ट कैसे करें। तो उनको वहाँ पर क्या करने के लिए ये कि वो न्यू टेक्नोलॉजी के हैबिचुअल हो जाए, उनको ट्रेंड करना पड़ता है, उन्हें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा जो नॉलेज है या जो ट्रेनिंग उनकी ज़रूरत होती है। तो ये जो मैनेजमेंट होते हैं आपके पास वो क्या करते हैं कि जॉब के साथ साथ
वो इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो उन लोगों को देते हैं जिससे कि वो क्या कर सके, वर्किंग में आ सके, वो अपनी हैबिट है वो मशीन के हिसाब से वो डेवलप कर सके। तो इसमें जो लोग क्या कर पाते हैं, जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कर पाते हैं, जो चेंज ले आते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कंटिन्यू उसके अंदर अप्लाई जो आपके पास है वो वर्किंग में रहते हैं। और जो नहीं कर पाते तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो फिर उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते तो वो रिमूव हो जाते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब यही हो गया कि जॉब के रहते रहते न्यू रिक्रूटमेंट नहीं करना, बल्कि उसी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है उसी को उस लेवल पर बना देना, उसको ट्रेन कर देना कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे। तो क्या होगा, उससे जो वर्किंग है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो आपके पास क्या होगा, वो वही रहेगा। इसका मतलब है कि जो पहले से लगे हुए लोग हैं उन्हीं को एक्सपर्ट कर देना ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहलाता है। इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाती है। तो ये जो चीज हमारे पास आती है वो हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपके पास आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो इसी की जरूरी होती है, और उस पर किए जाने वाला जितना भी खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो सब किसमें रहता है, ये जो सोर्सेज हैं आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, ये इसमें इंक्लूड होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग से आपके पास एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो नहीं बढ़ता, लेकिन आपके पास प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कंट्री की ग्रोथ हो जाती है। तो हम इस तरह से यहाँ पर क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेते हैं और कंट्री की ग्रोथ बढ़ जाती है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आता है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन आप देखिए क्या होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है कि आप एजुकेशन के लिए या ट्रेनिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है। अभी मान लीजिए एग्जाम्पल मौजूदा का ले लीजिए, आपने 12th किया, उसके बाद आपको टेक्निकल इंस्टीट्यूट चाहिए, तो वो यहाँ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मौजूदा को छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से माइग्रेट होंगे, तो आप कहाँ जाएंगे, आप दिल्ली जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, जहाँ पर भी इंस्टीट्यूट है वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पर आप ये खर्च करेंगे। तो जो माइग्रेशन पर होने वाला जितना भी ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च है या जो भी आपके पास एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ही आपका एक हिस्सा है। वे मान लीजिए कि आप देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जिनकी रेपुटेशन होती है, रैंक वाइज होते हैं कंट्री में। अब इंडिया में देखिए कि आपके पास कॉमर्स सेक्टर में, अगर कॉमर्स स्ट्रीम में हम देखें तो क्या होता है कि डीयू की जो श्री राम कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर अगर आप एजुकेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पर आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करते हैं, तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। हर स्टूडेंट का यही मतलब एक ड्रीम होता है कि वो जाकर वहाँ पढ़े, इसलिए वो क्या करता है कि जब उसने यहाँ 12th किया उसके बाद वो माइग्रेट होकर वहाँ जाएगा जहाँ वो सेट है। इसी तरह से अगर आपके पास इंजीनियरिंग का है तो आपके पास देखिए कि जो IITs है वो वहाँ जाता है, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे आपके पास कानपुर हो, चाहे खड़गपुर हो, जहाँ पर भी IITs है वहाँ पर वो जाएगा, अपनी ट्रेनिंग को पूरा करेगा। तो वहाँ जो एक्सपेंडिचर होता है वो माइग्रेशन के बेस पर वो कह सकते हैं उसका खर्च हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि उसका जो फ्यूचर है वो एक तरह से सिक्योर होता है, और उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक स्मूथली वर्क करती है। तो ये जो हमारे पास होता है, ये जो हम माइग्रेशन पर खर्च कर रहे हैं, ये खर्च भी क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है, या हम उसको कह सकते हैं कि ये उसका डिटरमिनेंट है। तो इस तरह से माइग्रेशन पर किए जाने वाला एक्सपेंडिचर भी आपका क्या है, माइग्रेशन का जो एक्सपेंडिचर है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स आपके पास हो जाता है। तो माइग्रेशन से आपको समझ में आ जाता है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि ये खर्च जो भी होता है, या किसी भी तरह से आपको एक्सपर्ट बनना होता है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एजुकेशन के लिए, चाहे वो नेशनल लेवल पर चाहे इंटरनेशनल लेवल पर जाए, आपको वो एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो वो सोर्स है आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। इसके बाद क्या होता है, एक आपके पास एक्सपेंडिचर होता है ऑन इंफॉर्मेशन। आपके पास जो न्यू इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपके पास जॉब मार्केट की हो, आपके पास जॉब के लिए इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं, या आप किसी भी अपने अपडेट करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन पर जो भी आप खर्च करते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, वो एक्सपेंडिचर क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट है, एक सोर्स है।
इस तरह से हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो एक्सपेंडिचर आप किस लिए कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के लिए। आप क्या करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, आपको दूसरी कंट्री में आपको वहाँ की कंडीशंस पता लगती हैं, तो आप वहाँ से जो इंफॉर्मेशन देते, तो इंफॉर्मेशन के लिए जो भी खर्च कर रहे हैं वो इसके लिए आपके पास क्या है, एक सोर्स है। अपने आप को अपडेट करने के लिए, आप अपने जो कंपटीशंस हैं उनकी नॉलेज अपने आप को बढ़ाने के लिए आप कहीं से भी, चाहे वो लाइब्रेरी से लें या जैसे एजुकेशन हब सेंटर्स जो आपके पास बने हुए हैं, जो हब्स है, एजुकेशन हब्स है, नॉलेज सेंटर हैं, वहां पर आप खर्च करते हैं, तो वो भी आपके पास क्या है, इंफॉर्मेशन पर किया जाने वाला खर्च। तो इस तरह से जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं वो आपके पास क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स होता है। तो ये इस तरह से आपने देखा कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के हमने जो सोर्सेस पढ़े, या हम इसी को बोलते हैं, जो डिटरमिनेंट भी हम इसी को बोलते हैं। तो ये डिटरमिनेंट आपके पास कॉमनली हम यहाँ देख रहे हैं, ये डिटरमिनेंट कितने कि एक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हो गया, एक्सपेंडिचर आपके पास होगा जॉब ट्रेनिंग आपके पास हो गई, इसी तरह से माइग्रेशन पर जितना भी आपका एक्सपेंडिचर होता है, ये एक्सपेंडिचर आपके पास इस पर इंफॉर्मेशन के लिए होता है। ये सब क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस या डिटरमिनेंट होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है उन पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो वो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये अच्छी तरह से पढ़िए, इसको नोट करिए, लर्न